आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी हफ्सा मलक। आज का हमारा लेक्चर है प्रिंसिपल आइडियल के बारे में और प्रिंसिपल आइडियल रिंग, और इसी से रिलेटेड हम थ्योरम्स पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है प्रिंसिपल आइडियल। एन आइडियल यू ऑफ ए रिंग आर इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल इफ़ यू इक्वल टू ए आर फॉर सम ए बिलोंग टू आर। कि सबसे पहले हमने लेना है आइडियल, यानी कि आइडियल की वो तमाम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। हमने सबसे पहले एक आइडियल ले लिया यू, जो उस रिंग आर में से लिया है। वो प्रिंसिपल आइडियल कब बनेगा? इफ़ यू इज़ इक्वल टू ए आर, यानी रिंग में से कोई एक एलिमेंट लेंगे, उसको जब हम उस एलिमेंट से रिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यू बन जाना चाहिए। फॉर सम ए बिलोंग टू आर, तो उसको हम प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल में इसको समझेंगे कि हमने एक रिंग ले लिया है, सेट ऑफ इंटीजर z इक्वल टू 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। लेट z बी द रिंग ऑफ इंटीजर। ये हमने एक रिंग ऑफ इंटीजर कंसिडर कर लिया है, और हमने u क्या ले लिया, इसी में से ले लिया है। यानी इस सेट ऑफ इंटीजर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ था कि जो हमने रिंग लिया हुआ है, रिंग को उसी रिंग के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया है, तो वो आइडियल बन गया। तो जिस तरह हमने यहाँ पे लिया हुआ है u इज़ इक्वल टू 0 +-3 +-6 +-9, यानी हमने z को 3 से मल्टीप्लाई किया है। बी एन आइडियल ऑफ r, और ये जो u है ये आइडियल बन गया है। देन u इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल ऑफ r। तो u जो है वो प्रिंसिपल आइडियल ऑफ r हो गया, या r भी हम उसको कह सकते हैं, या z भी कह सकते हैं, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर। तो ये इस तरह बन गया u इज़ इक्वल टू 3z, यानी मेन हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर था वो z था, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो u बन गया। या हम z की जगह r लिख सकते हैं, u इज़ इक्वल टू 3r, जिस तरह यहाँ पे था u इज़ इक्वल टू ar, तो हमने यहाँ पे a की जगह 3 पुट कर दिया। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रिंसिपल आइडियल रिंग एन इंटीग्रल डोमेन आर। अब हमने जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ रही है, इसमें सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होनी चाहिए, उसका यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग होगा। इफ़ एवरी आइडियल इन आर इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल, यानी हम जितने भी रिंग में से एलिमेंट्स लेंगे, अगर वो सारे जो आइडियल हैं वो अगर प्रिंसिपल आइडियल बन जाते हैं तो वो पूरी प्रिंसिपल आइडियल रिंग बन जाएगी। इसकी एग्जांपल है रिंग ऑफ इंटीजर। अब इसको हम यहाँ पे प्रूफ भी नेक्स्ट में करेंगे कि रिंग ऑफ इंटीजर जो है वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है रिंग ऑफ इंटीजर इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे कि रिंग ऑफ इंटीजर जो है वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग कैसे होती है। सबसे पहले हमने लेट किया है लेट z बी द रिंग ऑफ इंटीजर, यानी कि जो सेट ऑफ इंटीजर का ये सिंबल है, लेट z बी द रिंग ऑफ इंटीजर। सबसे पहले हमने एक रिंग ऑफ इंटीजर कंसिडर कर लिया है, एंड u बी एन आइडियल ऑफ z, और u क्या है, उसका आइडियल है z का। लेट्स, क्योंकि हमने डेफिनेशन बनानी होती है u इज़ इक्वल टू ए जेड, जेड भी हमने ले लिया, u भी ले लिया, अब वो एक एलिमेंट भी ले लिया। लेट स्मॉल a बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन u। अब एक एलिमेंट स्मॉल a ले लिया जो उस u का एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, और एक और एलिमेंट लेट कर लिया है, एंड u एंड स्मॉल u बी एन अदर इंटीजर इन u। एक और इंटीजर लिया है जो स्मॉल u है, वो भी u का एक और इंटीजर है। देन वी कैन राइट बाय डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम के मुताबिक ये हमने लिखा है u इज़ इक्वल टू, यानी यहाँ पे कैपिटल U का एलिमेंट u लिख लिया है, यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे इसका सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट q लिख लिया है प्लस r। u इज़ इक्वल टू ए क्यू प्लस r, और कंडीशन क्या है कि 0 लेस आर इक्वल टू r और लेस देन a। ठीक है, ये ए क्यू यहाँ पे प्लस हो रहा है, u के साथ जाके माइनस हो जाएगा, r इज़ इक्वल टू यू माइनस ए क्यू। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सारे u के एलिमेंट्स थे, यानी कि ये जो है u, ये तो वैसे भी सेट u का एलिमेंट था, a भी u का एलिमेंट था, और ये जो इसके साथ q आ रहा है ये रिंग का एलिमेंट था। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एक एलिमेंट रिंग का हो और एक एलिमेंट आइडियल का हो, वो मल्टीप्लाई होकर आइडियल को बिलोंग करते हैं, इसलिए सारे एलिमेंट्स u को बिलोंग कर रहे हैं, और u क्या है, आइडियल है, तो r बिलोंग कर जाएगा u को। सिंस a इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि a क्या है, एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सो r इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें किस कंडीशन में कि a सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर है, यानी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, इससे अगर कोई छोटा नंबर होगा तो वो तो 0 होगा। यहाँ पे कंडीशन भी है कि r जो है ना वो या तो 0 के इक्वल है, या फिर बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो r से छोटी होंगी, इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर से सबसे छोटा नंबर 0 होगा, इसलिए हमने a से छोटा नंबर यहाँ पे r है, तो r को हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा u इज़ इक्वल टू ए क्यू। और q किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर को, तो यहाँ पे स्मॉल कैपिटल u को बिलोंग कर रहा था, तो इनकी जगह अब इनके कैपिटल आ गए।
ये स्मॉल यू की जगह आ गया कैपिटल यू, ए एज इट इज़, और क्यू की जगह आ गया जेड। तो ये वही कंडीशन बन गई है u इज़ इक्वल टू ए जेड। यू इज़ अ, इसे यहाँ पे क्या हमें प्रूव हो गया है कि u इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल ऑफ z। ठीक है, तो सिंस u इज़ एन आर्बिट्रेरी, यानी u तो हमने खुद से एक एलिमेंट ले लिए, सो एवरी आइडियल इन z इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। यानी अगर हम इसके अलावा कोई और लेते हैं उसमें भी यही कंडीशन बन जानी थी। तो जितने भी हम इसके अंदर आइडियल लेते वो सारे प्रिंसिपल आइडियल को सेटिस्फाई करते। तो जिससे ये प्रूव हो गया है कि हमारा जो u है वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग बन गया। अब ये जो हमने इधर मेन हमारे पास जो प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन थी उसमें हमने लिखा था u इज़ इक्वल टू ए जेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसका एलिमेंट कंसिडर किया था, यानी आपको बता रही हूँ कि ये वाली चीज़ कैसे बनी है। तो यहाँ पे कैपिटल u की जगह स्मॉल u आ गया, ए एज इट इज़, और जो q है वो सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग कर रहा था, तो u इज़ इक्वल टू ए क्यू। और जो ये कंडीशन है कि u इज़ इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, ये कैसे है कि u जो है वो डिविडेंड है, a डिवाइज़र है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें कोई क्वेश्चन भी मिलेगा, कोई रिमाइंडर भी मिलेगा। तो ये नंबर थ्योरी में एक रिज़ल्ट है डिवीजन एल्गोरिदम का, जिससे पता चलता है कि सबसे पहले हम ये इस रिज़ल्ट को लिखते हैं जो अंदर है, u इज़ इक्वल टू ए क्यू, यानी डिवाइज़र और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। ये आज का थ्योरम है। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।